Hello students, today we are going to study the concept employment and its features. In earlier session, we have gone through the topic business and its features, profession and its features. Today we are going to discuss the concept employment and its features. So let's start. Employment is an economic activity in which people work for others. इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी होती है आर्थिक गतिविधि। सो एम्प्लॉयमेंट आर्थिक एक गतिविधि है जहाँ पर हम दूसरों के लिए काम करते हैं। देयर इज़ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट में दो लोगों के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का रिलेशनशिप होता है, रिश्ता होता है। एम्प्लॉयर इज़ अ पर्सन हु ऑफर्स द जॉब एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब इज़ कॉल्ड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर उसे कहते हैं जो दूसरों को काम देता है और एम्प्लॉई उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं और दूसरों ने दिया हुआ काम वो एक्सेप्ट करते हैं। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। यहाँ पर पारिश्रमिक, वेतन और उससे जुड़ी हुई टर्म्स और कंडीशंस ये दोनों के बीच में पहले से ही तय हो जाता है और उस बेसिस पे जब एक बंदा दूसरे के साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाता है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब चलते हैं फीचर्स की तरफ। एम, एम्प्लॉयमेंट का मेन एम क्या है? तो टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, that its aim is to earn money for meeting needs of employees and employer। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए पैसा अर्न करना, मनी अर्न करना, ये मेन एम है, ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉयमेंट का। सेकेंड फीचर इज़ क्वालिफिकेशन। ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। हर काम करने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, योग्यता की ज़रूरत होती है। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड एज़ पर द नेचर ऑफ द जॉब। अब कुशल और अकुशल लेबर ये जॉब के नेचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे लेबर्स की ज़रूरत होती है। आपका जॉब किस तरह का है, आपका काम किस तरह का है, वहाँ पर अगर कुशलता की ज़रूरत है तो आपको फिर उस हिसाब की योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। और अगर काम अकुशलता का है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किल की और नॉलेज की या टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे अकुशल जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन ना भी रहे, योग्यता ना भी रहे, फिर भी हम वो कार्य कर सकते हैं। जैसे कि जॉब ऑफ नर्स बोला है, तो नर्स का काम करने के लिए हमारे पास में योग्यता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर ऑफ़िस बॉय का काम करना है तो उसको सिर्फ ऑफ़िस की देखरेख करनी होती है, तो वहाँ पर कोई भी स्पेशल योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे कामों को अनस्किल्ड जॉब कहते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी रिटर्न्स। वेजेस और सैलरीज इज़ गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम ख़त्म होने पर कर्मचारी को जो फाइनेंशियल रिटर्न दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। और यह वेतन उस एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट के पहले ही, उसकी नियुक्ति के पहले ही फिक्स किया जाता है, एडवांस में ही डिसाइड किया जाता है। वेजेस आर पेड डेली और वीकली। यही वेतन कभी कभी कर्मचारी को रोज़मर्रा में दिया जाता है या कभी साप्ताहिक दिया जाता है। सैलरी इज़ पेड मंथली। वहीं पर सैलरी और वेतन दोनों, सैलरी एंड वेजेस दोनों का मीनिंग वेतन ही होता है, लेकिन सैलरी समझिए कि जो ऑफिसर लोग होते हैं उनको सैलरी दी जाती है और जो ऑफिसर से नीचे के कैटेगरी के वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं। तो वेजेस डेली और वीकली दिए जाते हैं, जबकि सैलरी मंथली दी जाती है, मासिक इसको कहते हैं। Along with salary, other benefits like bonus, quarters to stay, subsidized food in canteen, etc. are also or can be given to employees। और इस वेतन के साथ में कर्मचारी को बोनस भी दिया जाता है, उनको रहने के लिए कभी कभी घर भी दिया जाता है और उनके लिए कैंटीन में सस्ता फूड भी खाने की अरेंजमेंट भी की जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए।
Next feature is capital. No capital is required for employment because employer invests and provides everything to employee for completing the job. तो यहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर को रहेगी, एम्प्लॉय को कैपिटल की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि वह एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है। तो जो भी इन्वेस्ट करना है पैसा कैपिटल वो एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करेगा, एम्प्लॉय को कैपिटल की ज़रूरत नहीं है काम कंप्लीट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट फीचर इज़ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले देखा था कि प्रोफेशन में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब अगर एज ए लॉयर आपको काम करना है तो बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको काम करना है तो आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर आपको मेंबरशिप करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवा कर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एवरी एम्प्लॉई हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपने मतलब कर्मचारी ने जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स और कंडीशंस दी हैं, जो नियम दिए हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, बाकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहती। नेक्स्ट इज़ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि एग्जांपल दिया है, टीचर अगर रिटायर हो जाती हैं तो वो जो एम्प्लॉयमेंट में वह खुद है वह एम्प्लॉयमेंट वह अपने बेटे को या बेटी को नहीं दे सकती। इसका मतलब ही ये है कि एम्प्लॉयमेंट ये नॉन ट्रांसफरेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या एक पेरेंट अपने बच्चों को ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अगर वो उस एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल हो जाता है। नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज़ गिवन टू हिम। द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क। अब हर एम्प्लॉय को जो काम दिया जाता है वह उसे कंप्लीट करना पड़ता है। अब वह जॉब किस तरीके का है तो वो वर्क पे डिपेंड करेगा कि वह वर्क किस तरीके का है। जैसे अगर टीचिंग करना है, बच्चों को पढ़ाना है, मतलब टीचिंग का जॉब है। अगर अकाउंट्स करना है मतलब अकाउंटेंट का जॉब है, तो वर्क के हिसाब से जॉब डिसाइड होता है। तो यहाँ पर ये फीचर्स हो गए हमारे एम्प्लॉयमेंट के कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में 3-4 पॉइंट्स और दिए हैं। तो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बताया है अर्निंग प्रॉफिट। यस, बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट अर्न किया तो ही बिजनेस सस्टेन कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, मार्केट में टिका रहता है। और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए और मार्केट में टिके रहने के लिए प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है। तो बिज़नेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। सेकेंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड ऑल्सो टू मेंटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। बिज़नेस किया ही जाता है कि कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट किए जाए, सो दैट वह कस्टमर आपके बिज़नेस को यूज़ करके आपको प्रॉफिट दे सके, आपकी सर्विसेज ले सके और आपसे गुड्स खरीद करके वह आपको प्रॉफिट दे सके। तो इसी तरह से नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना या नए कस्टमर्स को बिज़नेस में जोड़ना, और जो पहले से जुड़े हुए कस्टमर्स हैं उनके साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना, यह सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। नेक्स्ट इज़ इनोवेशन। इट इज़ अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इनटू इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इनोवेशन होता है कुछ नया करना। तो यहाँ पर नया प्रोडक्ट लाना या प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना, प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना, डेवलपमेंट करना बिज़नेस में, ये एक ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का। और नई चीज़ लाने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मार्केट में सर्वे करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए आपको पैसा भी स्पेंड करना पड़ेगा। सो इनोवेशन इज़ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज which results into improvement in the product and process of the
प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज़ बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कौन से हैं बिजनेस में? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे क्या है? रिसोर्सेज है जिनको यूज़ करके हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो हर कंट्री में ये जो रिसोर्सेज है ये स्कार है, दैट इज़ दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब अल्टरनेटिव यूजेस यानी बहुत सारे यूज़ है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का अगर यूज़ देख लें तो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हम खाना भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम व्हीकल भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से हम फैक्ट्री भी चला सकते हैं, मशीनरी चलती है। सो इस तरह से एक चीज़ हो गई इलेक्ट्रिसिटी, एक रिसोर्स हो गया और उसके बेसिस पे हम बहुत सारा उसका यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो रिसोर्सेज ये लिमिटेड है लेकिन उसके यूजेस अनलिमिटेड हैं। दे शुड बी यूज टू इट्स मैक्सिमम एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। और ऐसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए सो दैट वेस्टेज अवॉइड हो और उसका हम मैक्सिमम उपभोग ले सकें। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट। यस, अगर रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ किया जाए तो प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि यहाँ खर्चा कम हो जाता है, वेस्टेज कम हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। तो दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। एवरी बिजनेस हैज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी। तो हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सोशल ऑब्जेक्ट। तो हर बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्ट होता है कि वह अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट और सर्विस लोगों को दे। अब यहाँ पे क्वालिटी यानी क्या, गुणवत्ता यानी क्या? तो वो प्रोडक्ट प्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हज़ार्डस नहीं होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। तो ऐसे ही अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाना, यह एक सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी होता है कि जैसे कालाबाजारी ना करना, भ्रमिक एडवर्टाइजमेंट्स ना करना, या फिर रॉन्ग मेजरमेंट्स यानी कि कम मेज़रमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा बताकर बेचना, ये सारी चीज़ें नहीं करना ही वन ऑफ द ऑब्जेक्ट है बिजनेस का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस यूनिट। आप शॉर्ट टर्म में तो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करके पैसा कमा लोगे, लेकिन आप लंबे समय तक अगर आपको आपका बिजनेस टिका रहना चाहिए और लंबे समय तक अगर आपको मार्केट में रहना है, बिजनेस का ग्रोथ करना है, तो आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस इज़ अ सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। आर सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन यानी सामाजिक और आर्थिक संस्थान कहा गया है बिज़नेस को। तो बिज़नेस की जिम्मेदारी सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने का नहीं है, बल्कि सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने का भी है। और सोशल ऑब्जेक्टिव किस तरह से अचीव कर सकता है? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, लोगों को काम देकर यह सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है बिज़नेस। इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की गरीबी कम होगी, दूर होगी। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सनस। जो लोग गरीब हैं या डिसेबल पर्सनस है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिजनेस के द्वारा जनरेट अगर हो गई तो उनकी गरीबी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। नेक्स्ट इज़ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो इफ एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू द सोसाइटी। अगर स्किल्ड, कुशल और अकुशल वर्कर्स को काम दिया जाए तो बहुत हद तक सोसाइटी का, समाज की उन्नति हो सकती है, क्योंकि ये वर्कर्स सोसाइटी का एक पार्ट है और अगर इनको काम मिल गया तो ये काफ़ी हद तक हमारा समाज सुधर सकता है। और जो क्राइम रेट बढ़ रहा है या जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, ये काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेमुनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज़, ऑफरिंग इंसेंटिव्स। तो हम वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ किस तरह से कर सकते हैं? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स को जॉब देकर, उनको काम पे रखकर, उनको अच्छा सैलरी देकर, अच्छी वेतन देकर, साथ ही में अच्छा वर्किंग कंडीशन देकर सोसाइटी की उन्नति की ओर बढ़ सकता है, सोसाइटी का
वेलफेयर कर सकता है। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज लाइक ट्रैफिक जैम्स, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया की इकोनॉमी फेस कर रही है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, हाई पॉपुलेशन हो गया, उसके वजह से ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रहा है, क्राइम रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो बिज़नेस यह एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक संस्थान है कि जो ये सारे प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट इज़ contribution to welfare of society. Business house should take care of general welfare of society. For that they should give donation for good cause, offering scholarship for higher education. कहते हैं कि अगर हम समाज की उन्नति की ओर काम करते हैं तो हमारी मार्केट में गुडविल भी बढ़ती है, रेपुटेशन भी बढ़ती है। तो बिजनेस हाउसेस की ड्यूटी है, एक तरह से उनकी ये सामाजिक ड्यूटी है कि समाज के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो डोनेशन देकर, हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र कर कर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर कर वह अपना ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कंप्लीट होता है।